नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रोटेट एंड शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बजट लाइन की, रोटेशन की और शिफ्ट की। ठीक है, अब देखिए रोटेट और शिफ्ट में दो जो है अलग अलग टर्म्स हैं। तो आपकी जो बजट लाइन है वो कब रोटेट हो रही है और कब शिफ्ट हो रही है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रोटेट कब होती है, जब प्राइस जो होता है गुड एक्स का या प्राइस ऑफ द गुड वाई जब चेंज होता है, या तो प्राइस गुड वन का बढ़ रहा है या घट रहा है या वाइस वर्सा जो भी है। तो जब प्राइस जो होता है गुड एक्स एंड वाई का जब वो चेंज होते हैं तो हम लोग जो है चेंज के केसेस में जो है रोटेट का आ जाता है, जिसमें से किसी एक का प्राइस जो होता है एक तरीके से बढ़ रहा है, दूसरे वाला कांस्टेंट है, या दूसरे वाला का अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो दूसरे वाला आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द गुड एक्स एंड द प्राइस ऑफ द गुड वाई जब चेंजेस होते हैं तब कौन सा केस आ जाता है जिसमें बजट लाइन आपकी रोटेट होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने जब आपको बजट लाइन बताया था तब मैंने आपको कहा था कि गिवन प्राइसेस ऑफ गुड वन एंड गुड टू एंड इनकम, ये दो चीजें बताई थी ना। अब देखिए ऊपर वाले केसेस में जब आप कॉम्बिनेशन लेते हो, है ना, तो जब आप प्राइसेस ऑफ गुड वन या गुड टू ले रहे हैं, उसको गिवन ले रहे हैं, तो ऐसे केस में, इसके केस में रोटेशन होता है और इनकम के केस में आपका शिफ्ट होता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, प्राइस अगर चेंज होता है तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि बजट लाइन आपकी रोटेट होती है, वाइल इनकम के चेंज होने से आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है अपवर्ड या राइटवर्ड। ठीक है, या फिर लेफ्टवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ठीक है, चलिए अब आ जाता है रोटेशन के कॉन्सेप्ट पे कि जो बजट लाइन है उसके कॉन्सेप्ट पे दो चीज़ें हैं आप यहाँ पर, प्राइस ऑफ द गुड एक्स एंड वाई है या फिर गुड वन या फिर गुड टू भी ले सकते हैं, एक्स एंड वाई ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ द गुड एक्स अगर फॉल कर रहा है, मैंने आपसे क्या बोला, अगर आपका जो एक्स है, एक्स का जो आप गुड एक्स जो है अगर उसका प्राइस आपका फॉल हो रहा है, मतलब घट रहा है, और वाई का जो है गुड वाई का जो प्राइस है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में फॉर एग्जांपल पहले जब आप जो भी कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे थे पहले वाले इनकम से, तो गुड एक्स, गुड यहाँ पे गुड वाई लिखा, गुड एक्स लिखा, एक्स एंड वाई आप ले लिखा, और इस तरीके से आपने ए बी लाइन ड्रॉ कर दी, बजट लाइन। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक्स यूनिट का जो प्राइस है वो सस्ता हो गया, पहले 2 रुपए था एप्पल का प्राइस, अब मैं बोल रही हूँ कि 1 रुपया हो गया एप्पल का प्राइस, एप्पल बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए, तो आप मुझे एक बात बताओ, लोग तो इसलिए नहीं खरीद रहे थे ना क्योंकि एप्पल महंगे थे, लेकिन जिस दिन अगर लोगों को पता लगेगा कि जो प्राइस है आपका गुड वन का या फिर प्राइस जो है आपका एप्पल्स का, अगर एप्पल सस्ते हो जाएंगे तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अगर एप्पल सस्ते हो जाएंगे तो एप्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जो कॉम्बिनेशन पहले यहाँ पे बी पे था, अब ज़्यादा लेने की वजह से ये कॉम्बिनेशन जो है वो इधर कहीं पहुंच जाएगा, तो आपकी बजट लाइन, ऊपर वाला तो कांस्टेंट है ना, देखो गुड वाई में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो गुड वाई का पॉइंट तो यही रहेगा, लेकिन एक्स का चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से आपकी नई बजट लाइन बनेगी। और इसको आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे अगर आप ए बी ले रहे हो तो ए बी 1 नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये रोटेट हो गई। ठीक है, और ये चीज़ कब होगी, जब आपका प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या होगा, फॉल होगी, तब आपका स्लोप उस तरफ यानी कि राइट साइड पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपका प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल होता है, मैं बोल रही हूँ ऑरेंजेस और ज़्यादा सस्ते हो गए, पहले 1 रुपए के थे अब 0.5 के हो गए। ठीक है, तो और ज़्यादा सस्ते हो गए, तो हम लोग और ज़्यादा खरीद सकते हैं, है ना। तो यानी कि पहले से आप इस तरीके से अपनी बजट लाइन को ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अगर आपके गुड वाई सस्ते हो गए हैं और प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट मानोगे। ठीक है, अगर वो गुड एक्स का जो प्राइस है अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, अगर वाई सस्ता हो गया तो वाई ज़्यादा खरीदोगे, तो खरीदेंगे हम लोग ज़्यादा वाई। ये देखिए हमने ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया इसको, है ना। अब गुड एक्स में तो कोई चेंज नहीं आया, वो तो कांस्टेंट है, तो अब आपकी बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग A1 नाम दे देंगे। ठीक है, इस तरफ ये हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, रोटेट का। क्लियर है, जिसमें बजट लाइन पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हो रही, बजट लाइन सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो सिर्फ रोटेट हो रही है, वो भी एक जगह से, क्योंकि दूसरे वाला कॉम्बिनेशन का जो यूनिट है वो आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका
नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट दैट इज शिफ्ट। ठीक है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना, तो आप दोनों के कॉम्बिनेशंस में जो भी दोनों गुड्स ले रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा खरीद सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पहले लिया था कि मेरी 60 रुपीज़ की बजट है ना, अगर मैंने इसको कम कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको 40 कर दिया, ठीक है, तो आपकी कॉम्बिनेशन जो यूनिट्स होंगी वो भी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा बजट बढ़ करके 80 रुपीज़ हो गया है, ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशंस को क्या खरीदोगे, कॉम्बिनेशंस में जितने भी यूनिट्स आप लोगे वो आप ज़्यादा परचेज कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो कॉम्बिनेशंस एक तरीके से हमने यहाँ पे लिए थे, वो क्या क्या कॉम्बिनेशंस थे। ये एप्पल हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे हमने ऑरेंजेस लिए थे, है ना। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 0 लिया था तो यहाँ पे 60 लिया था, यहाँ पे 30 लिया था तो इधर 0 लिया था, 10 यहाँ पे लिया था तो 2 into 10 20 एंड देन बचे 40। इस तरीके से ये हमने कुछ कॉम्बिनेशंस लिए थे जब बजट हमारा 60 रुपीज़ था, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बजट 40 रुपीज़ है लेकिन प्राइस वही है, प्राइस ऑफ गुड 1 2 रुपीज़ है और जो प्राइस है गुड 2 का वो कितना है 1 रुपीज़। लेकिन बस फ़र्क ये है कि आपकी जो इनकम है वो 60 से किस पे ट्रांसफ़र हो गई है, कितना लेस हो गई है, 20 लेस और हो गई है, यानी कि 40 रुपीज़ हो गई। आपकी इनकम क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में जितनी भी यूनिट्स है उससे कम ही आप यहाँ पे परचेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्पल्स आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे, तो अब आपका पास बजट 40 है, तो 40 में से अगर आप 0 एप्पल ले रहे हो तो ऑरेंजेस आप कितने ले सकते हो, 40, है ना। सेम इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप 20 एक तरीके से एप्पल्स खरीद रहे हो, तो यानी कि 2 रुपए का आपका एक एप्पल है, अगर आपने 20 परचेज कर लिए तो यानी कि 40 रुपीज़, 40 के 40 जितना आपका बजट था वो तो आपने सिर्फ एप्पल्स को खरीद करके ही लगा दिया, तो यानी कि आप ऑरेंजेस खरीद पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, नो। फॉर एग्जाम्पल आप 10 यूनिट्स आपने एप्पल्स परचेज करे, 2 रुपए का अगर एक एप्पल है और अगर आपने 10 यूनिट्स एप्पल्स की खरीदी यानी कि 20 रुपए, है ना। 20 रुपए की तो आपने एप्पल ले लिए, है ना। तो इसका मतलब 40 में से अगर आपने 20 के एप्पल ले लिए तो 20 के आप क्या लेंगे, ऑरेंजेस लेंगे, है ना। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप खुद देख लीजिए, जब ये 0 था तब ये 60 तो कर रहा था ना एटलीस्ट, लेकिन इनकम के कम होते ही कॉम्बिनेशंस में यूनिट्स भी कम हो गई, है ना। यहाँ पे अगर 10 था तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 30 का 20 हो गया, ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो गया। अगर यहाँ पे आप 80 देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या बात नोटिस करेंगे कि आप हायर कॉम्बिनेशंस को ले पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल्स बिल्कुल भी नहीं खरीदे तो आप ऑरेंजेस कितने खरीद पाओगे, 80, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रुपए का आपका एक एप्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपने 40 एप्पल्स खरीद लिए यानी कि 40 into 2 80, खत्म सारे पैसे, ऑरेंजेस खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नो यूनिट ऑफ ऑरेंजेस। सेम इसी तरीके से मान के चलते हैं अगर हमने 10 एप्पल्स खरीदे तो यानी कि 2 रुपए का एक एप्पल है और अगर आपने 10 एप्पल्स खरीद लिए यानी कि 20 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए, तो 80 में से 20 खर्च किए, बाकी 60 के आप ऑरेंजेस खरीद लोगे, है ना। सेम इसी तरीके से अगर आपने 20 यूनिट्स एप्पल्स की खरीदी है यानी कि वो 40 रुपए में आएंगी, तो 80 - 40 यानी कि 40 आप अभी भी ऑरेंजेस खरीद सकते हो। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो, ये देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 60 है, 80 है, ये 10 है तो ये 40 है, तो ये 60 है, 20 है तो 40 है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इनकम के इंक्रीज होते ही नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप परचेज करेंगे वो भी इंक्रीज हो जाएगी और इनकम के डिक्रीज होते ही नंबर ऑफ यूनिट्स भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखिए एक ही डायग्राम में मैं आपको सारा बता देती हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप गुड y लिखेंगे, यहाँ पे गुड x लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक बजट लाइन है, ठीक है। अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड यानी कि बैकवर्ड, ठीक है। इस लाइन को बोल सकते हैं A1 B1। क्लियर है ये बात। ये केस तब होगा, ये केस कब होगा, जब आपकी इनकम क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो आप कॉम्बिनेशंस को भी कम कर दोगे, यानी कि जितने कॉम्बिनेशन आप पहले ले रहे थे उससे आप कम कर दोगे कॉम्बिनेशंस को। क्लियर है। लेकिन अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप ज़्यादा कॉम्बिनेशंस को खरीद पाओगे, है ना, इसका भी ज़्यादा और इसका भी ज़्यादा। तो यानी कि ये केस तब होगा जब आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम
कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, 62 रुपीज़ 80, और यहाँ पे आपकी इनकम डिक्रीज हुई है फ्रॉम ₹60 टू ₹40। क्लियर है? तो यानी कि इनकम, यानी कि ये आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या राइटवर्ड शिफ्ट कह सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा। क्यों होता है? क्योंकि गिवन करते हुए इनकम और प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई का अगर ध्यान रखते हुए, प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड वाई एंड इनकम का ध्यान रखते हुए आप इन्हीं अपने लिमिटेड जो बजट है, आपका जो कॉम्बिनेशन है, आप उसी को ही एक तरीके से बाय कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक को ज़्यादा बढ़ाना है तो दूसरे वाले को घटाना पड़ेगा। इसी वजह से आपकी बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। आपका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग में भी स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन कांस्टेंट होता है और स्लोप ऑफ बजट लाइन स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।